हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की हिंदी की एक और क्लास में। तो आज की क्लास में हम रोचक प्रसंग श्रवण पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ेंगे इसमें? रोचक प्रसंग का अर्थ और रोचक प्रसंग श्रवण के उद्देश्य, रोचक प्रसंगों के प्रकार के बारे में, और साथ ही पढ़ेंगे कहानी, लोक कथा और रोचक प्रसंगों को सुनने और याद करने संबंधित जो दक्षताएँ हैं उनके बारे में। तो पहले हम रोचक प्रसंग का अर्थ पढ़ लेते हैं। रोचक प्रसंग का अर्थ क्या होता है? रोचक मतलब जो जिसे सुनने में जो अच्छा लगे, जो सुनने में अच्छा लगे उसको रोचक कहते हैं। तो बालकों में श्रवण एवं स्मरण की प्रवृत्ति के विकास के लिए कक्षा में विषय से संबंधित रोचक प्रसंगों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। श्रवण का मतलब होता है ध्यानपूर्वक सुनना और उसको समझना, और स्मरण मतलब याद रखना। तो किसी कहानी को अगर कक्षा में सुनाया जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको याद रखते हैं, जिससे उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर किसी टॉपिक को समझाने के लिए हमें उदाहरण की ज़रूरत पड़ती है तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, इसलिए इनको ही रोचक प्रसंग कहा जाता है। रोचक प्रसंग एक महत्वपूर्ण श्रव्य सामग्री है। श्रव्य मतलब सुनने की सामग्री, सुना जाता है रोचक प्रसंग को। शिक्षक कहते हैं और विद्यार्थी इसको सुनते हैं। सर्वप्रथम यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि रोचक प्रसंग किसे कहते हैं। ठीक है, रोचक प्रसंग किसे कहते हैं? अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो यहाँ से आपको समझनी होगी, किसी से लेकर के कहा जाता है तक। किसी पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने या पुष्ट करने के लिए उस विषय से संबंधित या भावसाम्य वाली या उससे मिलती जुलती जो बात या घटना शिक्षक बालकों को सुनाता है उसे प्रसंग या रोचक प्रसंग कहा जाता है। मान लो किसी टॉपिक को शिक्षक को विद्यार्थियों को समझाना है और वो थोड़ी टफ है, तो उसको इजी करने के लिए एक सामान्य से उदाहरण देंगे, एक प्रसंग सुनाएंगे, उसको ही रोचक प्रसंग कहा जाता है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि रोचक प्रसंग हमारे टॉपिक को समझने में इजी कर देते हैं। अब रोचक प्रसंग श्रवण के उद्देश्य क्या हैं? रोचक प्रसंग सुनने के उद्देश्य क्या क्या हैं? इसके 5 उद्देश्य हैं, 1 2 3 4 5। पहला उद्देश्य, अपनी बात या पाठ्य विषय को, पाठ्य विषय मतलब जो टॉपिक पढ़ना है उसको स्पष्ट करने के लिए रोचक प्रसंगों को सुनाना या सुनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, नीरस पाठ। नीरस पाठ मतलब क्या होता है? नीरस पाठ मतलब जिनको पढ़ने में आनंद नहीं आता, जो थोड़े बोरिंग से महसूस होते हैं। नीरस पाठों को रुचिकर बनाने के लिए रोचक प्रसंगों का प्रयोग करना। जो थोड़े बोरिंग से चैप्टर्स होते हैं उनको रुचिकर याद करना, एन्जॉयफुल बनाना, उसके लिए रोचक प्रसंगों की आवश्यकता होती है। ये उसका उद्देश्य है। छात्रों की श्रवण शक्ति और स्मरण प्रवृत्ति। श्रवण मतलब सुनकर समझना, स्मरण मतलब याद रख लेना। तो इन दोनों प्रवृत्ति में विकास करने के लिए रोचक प्रसंगों का प्रयोग किया जाता है। छात्रों में बहुविधि ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति का विकास करना, मतलब अधिक से अधिक विधियों से ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान प्राप्त करने की विधि जो इसमें रोचक प्रसंग में आती है। पांचवा उद्देश्य, छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति मतलब कि अपनी बात को किसी के सामने एक्सप्रेस करना, उसको अभिव्यक्ति कहा जाता है। अब रोचक प्रसंग 2 प्रकार के होते हैं, लिखित सामग्री और अलिखित सामग्री। अलिखित मतलब जो लिखा नहीं जा सकता, लिखित मतलब जिसको लिख सकते हैं। तो लिखित में क्या है? शिक्षक जब रोचक प्रसंग के लिए पाठ्यपुस्तक से भिन्न पुस्तकों, अखबारों, पत्र पत्रिकाओं आदि को सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं तो वह लिखित सामग्री की श्रेणी में आता है। मतलब जो आपकी पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है, जो आपकी मेन बुक है, आपको पढ़ाई जा रही है क्लास में, तो उसके टॉपिक को समझाने के लिए किसी और पुस्तक की या किसी अखबार की या पत्र पत्रिकाएँ की उसकी ज़रूरत पड़ती है, सामग्री के रूप में उसको समझाने को यूज़ करते हैं, उसकी मदद लेते हैं, तो इसको लिखित सामग्री कहा जाता है। अलिखित सामग्री में क्या होता है? शिक्षक जब अपने तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए, तथ्य मतलब जो आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, लेसन पढ़ाया जा रहा है, उसको समझाने के लिए किसी घटना की या किसी कहानी की या लोक कथा को प्रासंगिक रूप में प्रयुक्त करते हैं, उसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, सिर्फ मुँह ज़बानी बोल कर ही, बिना लिखे, बिना कहीं से देखे, उसे अलिखित रोचक प्रासंगिक सामग्री की श्रेणी में रखा जाता है। जो अलिखित प्रासंगिक सामग्री होती है वो टेलीविज़न और रेडियो आदि के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। मान लो कोई उदाहरण चल रहा है टेलीविज़न पर, ठीक है, किसी मूवी का सीन है, तो उसको आप प्रासंगिक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कहानी, लोक कथा और रोचक प्रसंगों को सुनने और याद करने संबंधित दक्षताएँ क्या क्या हैं। तो इसकी दक्षताएँ निम्नलिखित हैं। शिक्षक कक्षा में पाठ्य विषय के स्पष्टीकरण के लिए रोचक प्रसंगों को सुनाकर छात्रों में एकाग्रता के साथ ध्यानपूर्वक सुनने, समझने एवं याद करने की प्रवृत्तियों में दक्ष हो जाते हैं। ठीक है, मतलब छात्र क्या करते हैं? ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जब रोचक प्रसंग सुनाए जाते हैं तो छात्र उनको
आनंदित रूप से समझते हैं। दूसरा पॉइंट, छात्र बातचीत, संवाद, विचार विमर्श या घटनाओं को सुनकर और समझकर पाठ्य विषय को सरलता से याद करने में निपुण हो जाते हैं। जब उन्हें विचार विमर्श होता है, संवाद होता है, अध्यापक मान लो किसी टॉपिक को समझाने के लिए हमें मनोरंजक कोई उदाहरण दे दिया, तो छात्र उससे क्या है, घुल मिल जाएंगे शिक्षकों से और सवाल करेंगे, संवाद करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे, तो उन्हें सरलता होगी याद करने में। नेक्स्ट पॉइंट, छात्र सुनी हुई कहानियाँ, लोक कथाएँ, रोचक प्रसंगों एवं घटनाओं को पुनः स्मरण करके निष्कर्ष निकालते हैं, जिससे उनमें श्रवण और स्मरण क्षमता का विकास होता है तथा धीरे धीरे उनकी श्रवण एवं स्मरण क्षमता तीव्र हो जाती है। जो कहानियाँ बच्चों ने पहले से ही सुन रखी हैं, बस शिक्षक क्या करते हैं, उदाहरण के तौर पर उनको ही याद दिलाते हैं, और जब छात्र वो कहानी पहले से ही सुने हुए हैं और उनको दोबारा से याद करनी है, समझनी है, तो उनको वो और ज़्यादा सरल लगने लगती है। तो इस तरह से टॉपिक को ईजी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।